नमस्ते। हमारा नाम रुचि है और हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने उपलों के विषय में जानकारी दी थी। तो हमारे एक व्यूअर्स का कमेंट आया है कि हमें उपले बेचने के लिए मार्केट कहाँ तलाशनी चाहिए या हम कहाँ-कहाँ उपले बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलते हैं वीडियो में और आपको हम बताते हैं कि हम उपले कहाँ-कहाँ बेच सकते हैं या उपले के लिए हमें कौन-कौन सी जगह तलाशनी है या हम ले जाकर बेच सकते हैं या अपने घर से बेच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी और आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। उपले बेचो और पैसे ही पैसे बनेंगे। किसी भी घरेलू महिला जो कि गाँव में रहती है, इतनी ज़्यादा शायद पढ़ी-लिखी नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस है। अगर उसके घर जानवर हैं और जानवर नहीं भी आस-पास उसे अच्छा गोबर मिल सकता है, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया और सबसे अच्छा बिज़नेस है। और जो लोग बाज़ार तक नहीं ले जा सकती अपने प्रोडक्ट को, उनके लिए भी। हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहें बताने जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने द्वारा बनाए गए उपलों को बेच सकती हैं। एक कमेंट आया था हमारी वीडियो में कि उपले तो हमने बना लिए, हम इनको सेल कहाँ करेंगे? हाँ जी, तो सबसे पहली बात आती है, सही क्वेश्चन आपने किया कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे जो बड़ी समस्या और पहली समस्या आती है, वो ये कि हम सेल कहाँ करेंगे ना, हम हमारे लिए मार्केट क्या है? तो जी, हम बता दे रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, हाँ जी दोस्तों, उन लोगों को उपले बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको ज़रूरत लगती रहती है और वो लोग अक्सर कर उपले खरीदते हैं और हम इनकी कीमत भी बता दे रहे हैं आपको। गाँव में कहीं-कहीं ₹80 सैकड़े, ₹80 के 100 और कहीं-कहीं 100 के 100 मिलते हैं। तो बात आती है कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो आपके उपले लेते हैं और कंडे का ढेर लगा कर के उसके ऊपर अपने कच्ची मिट्टी के बर्तन रख के अपने बर्तन पकाते हैं। अब आती है नंबर 2 स्ट्रीट फूड वाले, जो लिट्टी-चोखा वगैरह या जो भट्ठी में खाना बना कर के बेचते हैं, रोटी वगैरह, तंदूर वगैरह। तंदूर में तो ज़्यादातर कोयला होता है लेकिन कुछ लोग लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग अ, के पास आपको ले नहीं जाना है, वो आपके पास खुद ही आएँगे लेने के लिए। जब पता चल जाता है कि हाँ, फलाँ व्यक्ति के वहाँ मिलता है या फलाँ गाँव में मिलता है या फलाँ जगह मिलता है, तो लोग आते हैं आपके पास लेने। क्योंकि लिट्टी जो बनती है ना वो कंडे की जो उपलों की आग होती है, जला करके उसके बाद जो आग और राख बचती है उसी में पकती है। फिर आती है और होटल या रेस्टोरेंट, जो लोग कच्चे खाने प्रोवाइड कराते हैं, होटल या रेस्टोरेंट जो ऐसे होते हैं, जो लोग कच्चा खाना प्रोवाइड कराना मतलब जैसे दाल, चावल, रोटी हो गया, चूल्हे की जो आँच पर की सेकी हुई रोटियाँ होती हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो उन वहाँ पर वो लोग भी परचेज़ करते हैं हमारे कंडे। तो दोस्तों कंडे जो होते हैं वो थोड़ा-सा लो कॉस्ट पड़ती है अकॉर्डिंग टू कोयला या एलपीजी। और एक बारी जब भट्टी वगैरह गरम हो जाती है तो काफ़ी देर तक गरम रहती है जिसकी वज़ह से धीमी-धीमी आँच पे खाना पकता रहता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पर बना खाना ना स्वादिष्ट बहुत होता है। इसकी वज़ह से लोग अब प्रायोरिटी उपलों को देने लगे हैं और घरों में भी लोग अपना जब एलपीजी गैस का खाना खा-खा के बोर हो जाते हैं तो लोग अक्सर कर उपलों की मदद लेते हैं खाना पकाने के लिए ताकि खाना उनका स्वादिष्ट और हेल्दी बन सके। फिर बात आती है दोस्तों जो पानी पूरी या बताशे बनाते हैं जो लोग, तो वो लोग भी भट्टी पर ही कढ़ाई अपनी चढ़ा करके बतासों को फुलाते हैं, जो आटा वगैरह जो भी उनका होता है वो लगा करके बेल के रख लेते हैं और जो पकाने की फुलाने की बात आती है ना, तो वो लोग इसी से फुलाते हैं। फिर बात आती है नंबर 5 पे आता है मंदिर। तो दोस्तों हम आपको एक सही और अच्छी और जो कुछ भी सोच लें आपको हम एक एकदम सत्य घटना बताने जा रहे हैं। कि देखिए, जो मंदिर परिसर में भोजन बनता है प्रसादी के लिए, वो दोस्तों हमेशा ही लकड़ी और कंडे की आँच पे बनता है। उसमें एलपीजी वगैरह नहीं यूज़ होती है। तो दोस्तों ये जो मंदिर होते हैं और कोई-कोई फैक्ट्रियाँ भी हैं जो उपले लेती हैं दोस्तों। तो ट्रकों के हिसाब से उपले जाते हैं और फैक्ट्रियों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं किसी में क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें उपलों की ही आँच आवश्यकता होती है। ठीक है? तो फिर जो मंदिर की बात आती है तो मंदिर में जो शुद्ध और सात्विक भोजन बनता है वो दोस्तों गाय के गोबर के कंडे जो होते हैं उसी से बनता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रसादी गाय के गोबर के कंडों से ही बनती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि जो घरेलू डिमांड होती है ना, वो गर्मियों में तो जो होती ही है। घरेलू डिमांड सबसे ज़्यादा ठंडक में बढ़ जाती है जब हाथ सेकने और अलाव जलाने के लिए हमें
लकड़ी नहीं मिलती होती है ना, तो हमें उपलों की याद आती है या उपले हमारे ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है। तो दोस्तों सही बता रहे हैं हम आपको कि ठंडक में उपले अक्सर कर महंगे बिक जाते हैं या बारिश के समय महंगे बिकते हैं, क्योंकि हर इंसान स्टोर नहीं कर पाता है। अगर आपके पास स्टोर करने की जगह है तो आप अगर उपलों का बिजनेस करना चाहते हो, आपके घर जानवर हैं या आप गोबर ला करके कहीं मिल जाता है गोबर दोस्तों, जिनके वहाँ जानवर पले होते हैं आसपास आपको देखना पड़ेगा, और आसानी से गोबर मिल जाता है। फिर उसके बाद आप उपले बना करके सुखा के रख सकते हैं। और दोस्तों इनको स्टोर करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। बाकी इनमें फंगस फफूंदी ये सब लगने का कोई भय नहीं होता है, और ये जैसे कि तैसे बने रहते हैं। तो इनमें जो स्टोरेज कास्ट आती है वो भी बहुत कम आती है। बस हाँ, आपके पास जगह होनी चाहिए। और जब ठंड में हमारी उपलों की डिमांड बढ़ती है दोस्तों, तो हर घर में लगभग उपले इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो बढ़ती है ना, उसकी सप्लाई के लिए, क्योंकि जो हम तुरंत के कंडे थापते हैं वो ठंडक में सूखते नहीं है धूप की कमी की वजह से। तो जो हमारे स्टोरेबल, जो पहले से स्टोरेबल होते हैं कंडे या स्टोर हो चुके होते हैं कंडे, वो हमारे उतने टाइम महंगे और अच्छे दामों में निकल जाते हैं। और अंत में आपको एक बेनिफिट बता दें उपलों का दोस्तों, कभी अगर आपने खाया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं खाया है आपने उपलों पर का, तो एक बारी खा करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपको हम सच बता रहे हैं, आप यकीन नहीं कर पाएँगे। एक बारी यकीन करके देखिएगा कि जो है उपलों पर बना हुआ जो खाना होता है ना दोस्तों, वो इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि क्या बताएँ, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हमने आपको बता दिए, और भी आगे हम वीडियोज़ में लेकर के आते रहेंगे। और आप लोग यूँ ही हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यारा-प्यारा अ साथ देते रहिए, अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहिए दोस्तों। और एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया था कि हम उपले तो बना लेंगे, स्टोर कर लेंगे, बेचेंगे का, तो उन्हीं पर आधारित ये वीडियो थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे मैंने लेने का प्रयास किया है, इनको कवर करने का प्रयास किया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।